आज हम जानेंगे एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना और अल्कोहल को वापस से एल्काइल हैलाइड। आज की रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल वाला पार्ट आएगा, जब उसको एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो वहां पे हमारे हेलोइकेन्स एंड हेलोरेन्स की काफी सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। तो आज है हमारा डे 16 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो चलिए देखते हैं इस कन्वर्जन को, जिसमें हम लोग पहले एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2Cl जो है हमारा क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन जो है यहाँ पे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कैटेगरी का है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कैटेगरी का है। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं इसके अंदर एक्वस KOH डालूंगा, जो कि सब्स्टिट्यूशन शो करेगा यहाँ पे, मतलब Cl को हटा के OH लगा देगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3CH2OH, जो कि बन चुका है आपकी प्राइमरी कैटेगरी का एल्कोहल। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले CH3C CH3H और साथ में Cl, दैट इज योर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन भी एक्वस KOH से करा दूंगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी भी मेरा क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, OH के थ्रू, और ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH3OH, दैट इज हमें मिल जाएगा यहाँ पे अपना सेकेंडरी एल्कोहल। अब हम कन्वर्ट करेंगे अपने एल्कोहल को अपने एल्काइल हैलाइड के अंदर। अब यहाँ पे हमारे हेलोइकेन्स एंड हेलोरीन्स की काफी सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास CH3OH है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। तो इस मिथेनॉल की रिएक्शन में SOCl2 से करा सकता हूं, थायोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से SO2 बन के उड़ गए, प्लस यहाँ से H, यहाँ से Cl क्या बन के उड़ गया, HCl बन के उड़ गया, और रिएक्शन में क्या रह गया हमारे पास, रिएक्शन में बचा हमारे पास CH3Cl, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि बोर्ड पूछता है कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड किस तरीके से बना जाए जिसमें उसमें कोई रेसिड्यू ना रह जाए और हमें अपना प्योर एल्काइल हैलाइड आसानी से ऑब्टेन हो जाए। तो देख सकते हैं ये भी आपके पास उड़ चुका है, ये भी यहाँ से उड़ चुका है, तो आपके पास सिर्फ कौन बचा, CH3Cl बचा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम एक और एग्जांपल ले CH3OH की रिएक्शन अगर मैं PCl5 से करवा दूं, तो अब आपको रिएक्शंस याद आनी स्टार्ट हो गई होंगी। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स की स्टार्टिंग की ही ये रिएक्शन है हमारी प्रिपरेशन की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 और Cl आपका बनके रेडी हो जाएगा, साथ से आपका H और Cl HCl बनके रेडी हो जाएगा, और साथ में P एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, वो POCl3 बनके बाहर निकल जाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग एक एग्जांपल और देखें तो CH3OH की रिएक्शन अगर मैं PCl3 से कराता हूं, तो हमें पता है हमें अल्कोहल के भी कितने मोल्स चाहिए होते हैं, 3 मोल्स। इससे फायदा क्या होता है, 3 क्लोरीन और 3 CH3, ये बन जाएंगे आपके 3 मोल्स ऑफ CH3Cl, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, दैट इज योर H3PO3 बनके ये बाहर निकल जाएगा। कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन को X2 के प्रेजेंस में करता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और साथ में थोड़ी सी हीट, तो यहाँ पे भी क्या बन जाता है आपका CH3X, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड बनके तैयार हो जाता है।